तो विचार यहाँ तक पहुंच गया कि समस्त जगत का जो मूलभूत पदार्थ है, कोई शक्ति है, विमर्श कहा जाता है। दर्शनांतर विमर्श नाम से ऐसे पदार्थ की कोई ऐसे विशेष प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए इसका स्वरूप या आपको अवश्य करना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि दर्शनांतरों में इस तरह का कोई शब्द ही नहीं विमर्श नाम से प्रयोग ही नहीं करते हैं। परामर्श होता है, हाँ, अनुमिति का कारण परामर्श शब्द से आता है, विमर्श शब्द से नहीं। उपसर्ग अलग है यद्यपि, और परा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग। लेकिन वेद व्याकरण दृष्टिया उपसर्ग भेद है, लेकिन शब्दार्थ भेद, इन्होंने तत्व भेद यहां कर रखा हुआ है। अभिनव गुप्त पादाचार्य ने ईश्वर प्रत्यज्ञा प्रतिविज्ञा विमर्शनी टीका जो लिखी है उसका वर्णन किया, वो दिया है, देखिए नीचे 2 नंबर टिप्पणी में। विमर्शो नाम प्रकाश्यमान से गृह्यमान से वस्तुनः प्रकाश अव्यतिरिक्तम शब्दनम सर्वं ही ग्रहणम शब्दानुगम नियतम एतोक्तम ही तत्र भगवता भर्तृहरिणा न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमाद्रते अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्व शब्देन भासते। विमर्श उसका नाम है जो प्रकाश्यमान और गृह्यमान वस्तुओं का प्रकाश से अव्यतिरिक्त शब्द द्वारा कथन। कहते कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो ज्ञान से अलग हो, और कोई ज्ञान भी ऐसा नहीं जो शब्द से अलग हो। शब्द और ज्ञान ऐसा है जिसको आप शब्दों से बोल नहीं सकते। एक ही जो है जो क्या बोलते हैं, सिक्के का जैसे 2 मुख होते हैं। इसलिए श्रद्धा वागर्था विव प्रतिपत्ति तुलसीदास जी मंगलाचरण में करते हैं, उन्होंने भी किया है, या अपना कालिदास जी भी शब्द और अर्थ के बारे में। श्रद्धा विश्वास रूप में, श्रद्धा और विश्वास जैसा है वैसे दोनों हैं, अर्थ और शब्द। और उससे भी आगे बढ़कर ये कह रहे हैं, ये अर्थ और शब्द की बात नहीं, शब्द और ज्ञान की बात हो रही है। जब अर्थ और शब्द को ही अलग करके कोई विवेचन कर स्पष्ट कथन नहीं कर पाता है, तो शब्द और ज्ञान को अलग करके कौन कैसे कर सकता है। और वो जो शब्द का ज्ञान से अलग न करते हुए अभेद के द्वारा कथन जो किया जाता है, उसी का नाम विमर्श है। ज्ञान का ना ना ना, केवल ज्ञान नहीं है ना, केवल ज्ञान तो चैतन्य हो गया, वो विमर्श कहाँ आ गया। केवल ज्ञान का मतलब चैतन्य हो गया, हम नहीं कह रहे। शब्दानुविद्ध ज्ञान की बात हो रही है, और ज्ञानानुविद्ध शब्द की बात है, उसका नाम विमर्श। ये विमर्शो नाम प्रकाश्यमान से गृह्यमान से वस्तुनः प्रकाश अव्यतिरिक्तम शब्दन, वस्तु का प्रकाश से अव्यतिरिक्त कथन करने वाला जो शब्द स्वरूप है, उसी को हम परामर्श विमर्श कहेंगे। कि सर्वम ही ग्रहणम शब्दानुगमनीयतम, कि जो कुछ भी ग्रहण है, ज्ञान होता है, वह शब्दानुगम से युक्त ही होता है। जैसे कि स्वयं भर्तृहरि ने व्याकरण का वाक्य पदी का श्लोक है, नसोस्ति प्रत्यो लोके, इस लोक में ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो सकता यह शब्दानुगमाद्रते, जो शब्दानुगम से रहित हो, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता है। क्यों? अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, क्योंकि ज्ञान सभी के सभी ज्ञान, सर्वम ज्ञानम शब्देन अनुविद्धम इव भासते, शब्द से अनुविद्ध हुए, युक्त हुए ही होकर के ही भाषित होता है। अर्थात कोई भी ज्ञान आपके अंदर है, बिना शब्द का आप प्रकट नहीं कर सकते हैं। चाहे संकेतात्मक शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप,
वो भी शब्द ही है। गूंगा यूं बोल देता है, वो क्या है? वो संकेतात्मक शब्द प्रयोग कर रहा है, वो भी शब्द ही है। विनाश शब्द का आपके अंदर कोई ज्ञान हो वो प्रकट कर दिखाओ, कोई प्रकाशन नहीं कर सकता। इसे सर्वं ज्ञानम शब्देन अनुविद्धम इव भासते। आगे कहता हो भाई, आप वाक्य पढ़िए का, वाग रूपता चेत उत्क्रामेद अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्शिनी। वाग रूपता चेत उत्क्रामेद, यदि शब्द रूपता कोई संसार से निकाल दो, शब्द ना हो संसार में, शब्द को इस संसार से उत्क्रमण करवा दो, अवबोध से शाश्वती न प्रकाश प्रकाशित, कोई प्रकाश आपके ज्ञान का प्रकाशन कर ही नहीं सकेगा फिर। इसलिए उसी का नाम तादृश वागरूपता, जो ज्ञान अनुबुद्ध जो वागरूपता है, उसी का नाम विमर्श है, उसी का नाम प्रत्यवमर्शिनी, प्रत्यवमर्शी वागरूपता को कहा जाता है। नीचे कर प्रत्यवमर्श आंतराभिलाप आत्मक शब्दन स्वभाव तच्च शब्दनम संकेत निरपेक्षमेव अविच्छिन्न चमत्कारात्मकम अंतर्मुख शिरो निर्देश प्रख्यम भवति। प्रत्यक्ष वर्णन कर रहे, देखिए आंतर ज्ञान जो अहम है, जो पूर्ण अहंता व्यष्टि में भी अहम रूपेण जो प्रतिभाषित हो रहा है, यही अहम क्या करता है? उसी का ही अभिलापन, संवादन करने का, बोलने का जो शब्द रूप में अभिव्यक्त करता है, वह शब्दन का नाम ही प्रत्यवमर्श। आंतर ज्ञान अहम है, उसका शब्द के द्वारा प्रकट हो जाने का नाम ही प्रत्यवमर्श, सीधे सीधे भाषा। अतः ज्ञान जब तक शब्द के द्वारा ना कहा जाए तब तक, आप जैसे कहा था ना, अहम ना बोलो, मैं, ये शब्द ना बोले तो कैसे पता चले कोई है अंदर या बाहर? आप पूछे कौन है, आप कटकटाओगे तो कौन है? अंदर वाला बोलता है। अब बाहर वाला यदि कुछ ना बोले, मैं करके ना बोले, तो आदमी डर जाएगा, चोर बदमाश होंगे, इसलिए बोल ही नहीं रहा, खोलेगा ही नहीं। ये आप करें चलो हो सकता है ऐसे आंधी तूफान से आवाज आ गया होगा, खोलेगा ही नहीं, अंदर चला जाएगा। आप बोलेगा मैं, तो आवाज पहचानेगा। माने यदि वो अहम को आपने अभिव्यक्त नहीं करते शब्द के द्वारा, आपका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्व अस्तित्व की सिद्धि का कारण होता अहम का शब्द रूप में जो प्रकट होना है, इसी का नाम प्रत्यवमर्श। और उसके लिए बाह्य शब्द की भांति संकेत की अपेक्षा नहीं करता, कोई आकार की अपेक्षा नहीं। वो जो अंतर ज्ञान अहम है आपका, उस अहम का कोई आकार नहीं है। अब बाह्य कोई शब्द घट शब्द करना है तो आपको आकार निश्चित है। वहां किसी भी चीज को घट बोल दोगे क्या? नहीं बोल सकते। हर आकार निश्चय कर दिया कि उस आकार को शब्द देना है, दूसरा शब्द उस आकार के लिए प्रयोग नहीं करोगे आप। यदि एक ही आकार का अनेक शब्द है तो उसको पर्यायवाची बोलेंगे, पर्यायवाची अनेक, हजार नाम है विष्णु का, तो एक ही का अनेक नाम रख भी सकते हैं, लेकिन वो आकार निश्चय है हर शब्द का, हर शब्द का आकार से संबंध निश्चय है। लेकिन एक अहम जो प्रत्यमर्श जो ऐसा शब्द है जो आकार निरपेक्ष होता है, वही कह रहे देखो प्रत्यमर्श से आंतर अभिलापात्मक शब्द स्वभाव। सबसे पहली बात जो आंतर ज्ञान है, उसका ज्ञान जो अहम है, उसका अभिलापन मैंने शब्द रूप में कथन करना, उसकी जो कथन करने की जो स्वभाव है वो प्रत्यमर्श है। तच्च शब्दनम संकेत निरपेक्षम एवं, वह शब्द बाह्य संकेत की अपेक्षा नहीं करता, आकृति की अपेक्षा नहीं करता। अविच्छिन्न वो चमत्कारात्मकम, इसका विच्छेद भी नहीं होता। लौकिक शब्दों का विच्छेद हो जाता है। पहले एक भाषा संस्कृत थी, बड़ा कठोर था वेद काल की भाषा, उसको आज भी नहीं समझ पाता वैदिक भाषा को। उसके बाद कई भाषाएं आती रही, संस्कृत भी कितना नीचे आ गया है अभी। आजकल की हालत क्या है?
तिंगंते कदाचित कृदंते, कहा था सुबंते तिंगंते कदाचित कृदंते वाली हाल है। हम एक श्लोक सुनाते हैं, गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति सुबंते तिगंते कदाचित कृदंते। ये दुर्दशा है आजकल युग की। वेद विद्या तो नष्ट हो गई, धर्म शास्त्र ज्ञान किसी को है ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, कहां से ज्ञान होना। न पूरा वेद पढ़ रहे, थोड़ा वेद मंत्र रट लिया और वो हवन वन कर ले, हो गए बड़े वेद पाठी। पूरी एक शाखा भी नहीं पढ़ते हैं, एक वेद भी ढंग से पूरा पढ़ते हैं, बस हाय पैसे में लगे हुए, कमाना है। बच्चों को भी क्या रुद्री पढ़ा दिया और ले चलते रुद्री पाठ, चलो चलो पूरा वेद पढ़ने दो उसको, तुम तो कमा रहा, चल कोई बात है, तेरे कमाना जरूरी है, उसको कौन से कमाना जरूरी है, नहीं उसके माध्यम से कमाएंगे और सब अपने पास रख लेंगे, उसको कपड़ा पैसा भोजन खिला दिया, हो गया दक्षिणा हमारा। बहुत बुरा हालत हो रखा है। गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्र। तो पंच लक्षणी छोड़ो, पंच व्याप्ति पढ़ते पढ़ते टायर पंक्चर हो जाता है ये नहीं। पूर्व पक्ष व्याप्ति पढ़ते पढ़ते हालत खराब, न्याय शास्त्र भी गई। आज लोगों का क्या हाल है, इदानीं तनानाम जनानाम प्रवृत्ति, और थोड़ा सुबंत कर ली तो अतिगंत कर लिया तो बहुत काम हो गया। कभी कभी कोई भूला चुका कर भी प्रयोग कर लेता है। ये दुर्दशा संस्कृत की ही बन चुकी है। और अन्य भाषाएं भी इस तरह से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अहम का जो भाषा है एक कभी नष्ट नहीं होता। अहम कभी नष्ट हुआ किसी का? इसे कहते हैं निरपेक्ष अविच्छिन्न चमत्कारात्मक ज्ञान है, जो अंतर्मुख है। वो ऐसा है जैसे कि शिरो निर्देश प्रख्याम, जैसे बच्चा भी सर हिला करके इशारे से बात कह देता है, वैसे अहम भी इशारे से सब काम कर जाता है, अपना अस्तित्व सिद्ध कर देता है, मैं हूं। उसी का नाम प्रत्यमर्श कहते हैं। और ये जो विमर्श या प्रत्यमर्श बना दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। और शुद्ध अशुद्ध प्रत्येक भी दो प्रकार के हैं, अनुभव और अनुसंधान रूप है। शुद्धानुभव, शुद्धानुसंधान। अहम इदम, जो शिवात्म भाव है, शिव भाव है, अहम इदम करके, वो शुद्ध अनुभव रूपा है। इदम अहम जो ईश्वर भाव में आया, ये शुद्ध अनुसंधान हो गया। अहम प्रदान है वो शुद्ध अनुभव है, इदम प्रदान है शुद्ध अनुसंधान है। मैं ही इस रूप में हो गया हूं। अब ये प्रदान हो गया इदम, वो शुद्ध अनुसंधान कहा जाता है। और अशुद्ध अनुसंधान क्या है? शरीर में मैं करके जो पकड़ लिया है, यह अशुद्ध अनुभव है। स्थूलो अहम, देवदत्तो अहम, ब्राह्मणो अहम इत्यादि क्या है? ये अशुद्ध अनुभव है। इसमें आप अनुभव, जो मैं मोटा था, बीमारी से दुबला हो गया, ये अशुद्ध अनुसंधान है। अशुद्ध अनुभव और अशुद्ध अनुसंधान। शुद्धानुभव शुद्धानुसंधान समष्टि का है, अशुद्धानुभव अशुद्ध अनुसंधान व्यष्टि में होता है। कारण क्या है ऐसे मानने में? क्योंकि प्रत्यवमर्श शब्दान्वित होने से किसी भी व्यावर्ति का न होने कारण से वहां शुद्ध में क्या हो रहा है? व्यावर्ति कुछ भी नहीं रहा। ईश्वर है और सदाशिव है, वहां व्यावर्ति का अभाव है। अभी व्यावर्ति उत्पन्न नहीं हुआ ना, बाद में तो माया आने के बाद उत्पन्न होता है के। वहां तो व्यावर्ति इसलिए रहा ना, एक व्यापक तत्व ही है। उस व्यापक तत्व में ही शुद्धांता और आपका शुद्ध इदमता प्रकट हुआ है, अहम इदम करके, और इदम अहम हो गया। लेकिन उस काल में अभी व्यावर्ति का अभाव होने के कारण से उसको शुद्ध कर रहे, और इसको अशुद्ध इसलिए कहते हैं, यहाँ व्यावर्ती है दुनिया भर के। अशुद्ध विमर्श में व्यावर्ती है,
परिच्छिन्नता है, सविकल्पता है, विकल्प है यहां, इसलिए इसको हम अशुद्ध कहते हैं। इतना ही फर्क है। उसको देखिए 13 पृष्ठ में हिंदी में दूसरे पंक्ति से, अहम वह विमर्श ग्राहक का, इदम अथवा इदम इत्थम, इत्थम बना उसको शुद्ध करो इसलिए उठाया था मैंने, इदम इत्थम यह ग्राह्य का विमर्श होता है। ग्राहक का विमर्श अहम होता है और ग्राही का विमर्श इदम होता है। ठीक है, और वही अहम इदम करके जब बोलता है, पहले तो केवल अहम था, उसको शिव कहा, केवल इदम शक्ति हो गई, और फिर उन दोनों को जोड़ करके अहम प्रधान इदम गौण हो गया सदाशिव, इदम प्रधान अहम गौण हो गया ईश्वर। उन दोनों को ले रहे देखो, अब अहम इदम ये क्या हुआ, ग्राह्य रूप से रूषित ग्राहक हो गया, और इदम अहम क्या है, ग्राहक रूप से रूषित है ग्राह्य। इन दोनों समान ही एक परामर्श करते हैं, दोनों में अहम इदम है, लेकिन एक में कौन प्रधान कौन गौण ये अलग है। केवल अहम केवल इदम और अहम इदम मिश्रण में एक प्रधान एक गौण होकर मिश्रण है, फिर उससे आगे जाकर के पूर्णतः अशुद्धि में आ जाता है। तो यह विमर्श ही प्रकाश और भावों का व्यवस्थापक है। विमर्श ही प्रकाश चैतन्य का भी व्यवस्थापक है और यही व्यवहार का भी व्यवस्थापक है। यही चेतनों को जड़ से पृथक भी करता है। प्रकाश तो सभी जड़ों का सार रूप है, यदि भी सकल जड़ों का सार रूप कौन है, सारा संसार का प्रकाश है, चेतन। लेकिन उसमें पृथक जो लाता है, ये जड़ से भी जो पृथक करता है चेतन को, ये सब कौन कर रहा है, इसे विमर्श का काम है। जो ईश्वर प्रतिविज्ञा की ज्ञानाधिकार में बात कहा गया, देखिए, तथा ही जड़ भूतानाम प्रतिष्ठा जीवदाश्रया ज्ञानं क्रिया च भूतानाम जीवताम जीवनम मतम। जड़ कहे जाने वाले पदार्थ वे वास्तव में परमार्थ चेतन ही है। ज्ञान मूलक क्रिया ही उनकी चेतनता का कारण बनता है। उसने कहा आभास जो व्यवहार दृष्टि से ये कहा जाता है, सब भेद व्यवस्था है। शिव शक्ति दो हो गया, परम शिव दो से फिर उनका भी मिश्रण, शुद्ध मिश्रण, फिर अशुद्ध मिश्रण, ये सारी जो चीज लिया जा रहा है, ये सब केवल व्यवहार दृष्टि या आभास दृष्टि से ही है। क्योंकि ये जगत रूप में आभासित कौन है, एक मात्र शिव परम शिव। उस शिव में पहले शिव परम शिव में शिव शक्ति की सामरस्यता हुई और उस सामरस्य शिव शक्ति में वैरस्यता आ गई, विषमता आ गया। समता थी उसे विषमता, समता भी आभास है, विषमता भी आभास है, दोनों ही आभास है, ये ध्यान रखना है। वही करें जड़भूतानाम प्रतिष्ठा जीवदाश्रया, जीवन जीवित जीवों का जो आश्रयभूता वस्तु है वह भी, भूतानाम जीवताम जीवनम, भूतों के जीने वाले भूतों का भी जो जीवन है, ये सब कुछ ज्ञानी है, क्रिया के माध्यम से दिखाई देता है। और उसके बाद जो है यहां आचार्य अभिनवगुप्त के ने इस कारिका की व्याख्या में जड़ों की प्रकाशारता कहते हुए परमादृष्टि से इनकी चेतनता का प्रतिपादन किया है। यह 2 नंबर टिप्पण होनी चाहिए। 2 लिखा है वहां? नहीं, 2 लिख लो। और ये जो 2 है इसका, ये मिलेगा अगले पृष्ठ में, या नीचे टिप्पणी दिया ही नहीं, अगले पृष्ठ में इसका टिप्पणी छपी है यहां, इसलिए 1 को 2 बना देना अगले पृष्ठ में। 2 है या 1 है ना, उसको 2 बना दो। परमार्थ विचारे तू, परमार्थ दृष्टि विचार करेंगे तो एक में अद्वितीय शिव तत्व ही है, शिव के अलावा कुछ भी नहीं। वो कार्यक्रम को दिया, इसमें काफी अशुद्धियां हैं। भावव्रात हठा जन सहृदयान आक्रम्यन्नर्तयन् भंगी विधा विरात हृदय प्रज्ञात्य संक्रीड से,
यस्तामाह जडं जड़ सहृदयं मन्यत्तदुशिक्षितो मन्यमुष्य जडात्मता स्तुति पदम तत्साम्य संभावना। मंत्रालोक 3:32। इति नित्य सर्वेषां भावना स्वरूपम अपि चिन्मयमेव इति एक प्रकाशवादः सर्वत्र प्रतिष्ठितः। एक ज्ञानवाद, एक आत्मवाद ही सर्वत्र वास्तव में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक में भावरत जो संबोधन है वह समस्त जड़ वर्ग के लिए कर रहे हैं। मैंने दृश्यात्मक जितना भी है वो शिव शक्ति भेदन से जितने भी सब दृश्य ही है, शुद्ध अशुद्ध जितने भी सारा का सारा दृश्य, सकल दृश्य को करे भावव्रात, भाव रूपेण प्रदृश्यमान समूह वो है जगत। हे भावव्रात, अपने हृदय यथार्थ जो चैतन्य स्वरूप है आक्रम्य को छिपा करके यन्नर्तयन् हठाज्जनस्य, जो इस संसार में नृत्य कर रहा है। इसे शिव का तांडव नृत्य होता है, उत्पत्ति के लिए भी तांडव नृत्य होता है, नाश के लिए, दोनों प्रकार। सृष्टि की उत्पत्ति कोई ने कहा दिया वो शिव का नृत्य के समान है। भंगी भीर विविधा भीर आत्म हृदय प्रच्छाद्य, विभिन्न प्रकार के नाचन में क्या होता है, विभिन्न भंगियों को धारण करना पड़ता है। विविध प्रकार की भंगियों को धारण करते हुए अपने आत्म हृदय को ढक करके संक्रीड से आप ही लीला रचते हो। यस्त्वामाह जड़ं जड़ः, और जो लोग आपको जड़ कहते हो खुद ही जड़ है। जो आपको जड़ कहते हैं ये वास्तव में खुद ही जड़ है। कि जो चेतन को जड़ कहेगा उसे बड़ा जड़ बुद्धि वाला और कौन होगा। सहृदयम मन्यत अधुशिक्षित, वो सब कैसे हैं, अधुशिक्षित है। वो कठिनाई से शिक्षा को प्राप्त किए हुए नहीं, आलसी लोग हैं, ठीक से शास्त्रों को पढ़े नहीं, इसे शिव को भी जड़ कह देते हैं। मन्यमुष्य जड़ात्मता स्तुति पदम, बल्कि हम क्या मानते हैं, मैं तो ये मानता हूं आपकी जड़ रूपता जो दिखाई दे रहा है यह आपकी स्तुति के लिए माध्यम मात्र ही है। तो साम्य संभावना, क्यों, क्योंकि आपके साम्यता की संभावना हमें दिख रही है। सब कुछ क्या है, चेतन ही है, हमें दिखता है। परमार्थ दृष्टि क्या है, जड़ जगत नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो कुछ भी चेतनी है, चेतनी स्वरूप में भाषित हो रहा। वेदांत से बिल्कुल अलग नहीं बोलते, परमार्थ दृष्टि है ये। परमार्थ दृष्टि में वेदांत से बिल्कुल अलग नहीं होते, लेकिन परमार्थ दृष्टि से हटके जब प्रक्रिया में आते हैं थोड़ा प्रक्रिया में गड़बड़ा जाता है, वो थोड़ा फर्क करते हैं। हर दर्शन में फर्क है ही है, वैसे भी दर्शन दर्शन में अंतर तो है। इतना है अन्य दर्शन में पारमार्थिक सिद्धांत में भी भेद हो जाता है, लेकिन यहाँ पारमार्थिक दृष्टिया भेद नहीं है। ये विशेषता है इसका शैव दर्शन। इसको व्याख्यान करते थे कि एक और श्लोक नीचे दे रहे, आद्यस्मान सतः करिष्यति सतः किन्नु द्विधावप्ययम्, किम, या थोड़ा शुद्धि, नित्यानुतन स्वरानुत मिथो भिन्नान अभिन्नानुत, किम नित्यान, नित्यान बनाओ उसको, साध्यान है ना शायद, वो गलत है। नित्यान उत नश्वरान उत मिथो भिन्नान अभिन्नान उत, वह उत, वहां को जो उकार कुछ हो तो हल हो तो काट देना उसको अंत में। इत्थम सद्वदनावलोकन परई भावैर्जगद्वर्तिभि मन्ये मौन निरुध्यमान हृदयैर् दुःखेन संस्थीयते। लोग जो है कहते हैं कि देखो, जिससे कोई तुम्हें आज तक अभी निर्णय नहीं कर पाया, कोई आपको क्या कह रहा है, सत्य है। अद्य अस्मान, अद्य पश्चात कैसे करना, अद्य अस्मान असतः करिष्यति सतः किन्नु द्विधौ अपि अयम्। कहते कि मैं क्या कहूं,
ये दोनों ही गलती बोल रहे हैं। हम लोगों को समझाते हुए जो लोग कहते हैं असत से पैदा हुआ संसार, कोई कहता है सत से पैदा हुआ संसार, कोई कहता है नित्य से आया, कोई कहता है अनित्य से आया, कोई कहते हैं भिन्न से, कोई अभिन्न है, अलग अलग मत बोल रहे हैं लोग। कोई तुम्हें सत कहता है, कोई असत कहता है, कोई सद सद उभयात्मक कहता है, कोई नित्य, कोई नाशवान, कोई भिन्न, कोई अभिन्न प्रकार उनके विविध भंगियों से युक्त नृत्य को देखते हुए नटवत अतात्विक रूप से क्रीड़ा करते हुए उल्लसित हो रहे हो। इत्थम सद्वदनावलोकन परई भावैर जगद्वर्ती भी मन्ये मौन निरुध्यमान हृदय दुखेन संस्थीयते। अतः ऊपर सभी प्रकार के वादी को सब सही बोल रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से, जिसको जैसा दिख रहा है नृत्य का वर्णन कर रहा है। ये जगत रूपी नृत्य को देखने वाला जिसको जैसा दिखा वैसा वर्णन कर रहा है। इसे हम किसी का खंडन भी नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं ये कोई भी व्यक्ति सही समझ नहीं पाया आपको। आप नृत्य में ही टिक गए, नृत्य करता जो है, नृत्य का जो अधिष्ठान है संसार रूपी नृत्य का, उस अधिष्ठान तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। जहां तक पहुंचे हैं ये लोग, और जिसको संसार जो ये कह रहे हैं वो अपने आप में सत कथन सत्वदनावलोकन परैर भावैर जगद्वर्ती भी। क्यों क्या है इनके वर्णन कर रहे हैं, जो ये भाव सिर्फ जगद्वर्ती भावों का ही वर्णन कर रहा है, इन्हीं के द्वारा इनका वर्णन हो रहा है। लेकिन मैं क्या मानता हूं, मेरे से पूछा जाए कि क्या तुम देख रहे हो उसका वर्णन करो, मेरे को तो मौन होने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। मैं तो इस जगत का वर्णन ही नहीं कर सकता, इसको सत्य भी नहीं कह सकता, असत्य भी नहीं कह सकता, ससत विलक्षण भी नहीं, ससत उभय भी नहीं, नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, मैं कोई शब्द ही नहीं प्रयोग कर सकता। मुझे तो मौन होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मन्ये मौन निरुध्यमान हृदय, जिन निरुद्धमान हृदय वाले, जिसका अंतःकरण कैसा है, चित्तवृत्ति निरोध हो चुका है, ऐसे लोग इस जगत को बारे में कभी कोई वर्णन करते नहीं है। दुखे न संस्थि जाते। जो शिक्षित, जो मूर्ख हैं, वही तुमको ऐसा वर्णन करते रह जाएंगे, लेकिन हम तो मौन ही रह जाएंगे। अपने आप को कितना विज्ञान और गुप्त कैसे ले जाते हैं, बोलते हैं। जो व्यक्ति सत्य का अनुभव कर लिया, इन लफड़े में पड़ता ही नहीं, झगड़ों में पड़ता ही नहीं, दूर रहता है। उसकी निंदा करने के लिए यदि उसे जड़ कहा जाए तो भी ठीक नहीं, कि तुम्हारी समानता की संभावना से उससे भी उसकी स्तुति ही माननी पड़ेगी। हम यही कहेंगे, ये लोग भी उस परमात्मा को उस रूप से स्तुति कर रहे हैं। कोई सदरूप कह के स्तुति कर रहा है, कोई असद रूप से स्तुति कर रहा है, कोई नित्य रूप से, कोई अनित्य रूप से, सब उसी की स्तुति कर रहे हैं। जैसा हम लोग भी कहते, कोई हाँ ठीक पंक्ति घटाते बोले, इसने ऐसा खंडन कर, उसका खंडन कर रहा है, पंक्ति घटाते बोल देते हैं। लेकिन हम बार बार जब कोई पूछता मैं कहते सब अपने जगह ठीक है। अलग अलग सीढ़ी है, अधिकारी भेदात इतने सारा वर्णन किया जा रहा है। सब एक विदित तत्व में हमें कहीं विरोध दिखता है नहीं, सब उसमें अनंत दर्शन कल्पित है। क्या दिक्कत है उसमें? जैसे ऊंट वाले बाबा की कहानी, हमें क्या दिक्कत, ऊंट ही कहता, अरे बड़े बड़े नगाड़े बजे हमारे पीठ पे, और तेरी टिन तुमको डराएगा क्या? एक और कल्पना से क्या फर्क पड़ता है? नई दर्शन आ रही है, नई पंथ आ रहा है, इसे तो हमारे देश में इतने धर्म, इतने पंथ क्यों हुए कि हम लोग इतने सहिष्णु हैं, इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं। एक और सही, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, इसको भी पलने दो। ये बापू गया, वो बूढ़ा हो गया, दूसरी बापू आ गया, आने दो, उसे भी चलने दो गाड़ी। सबका पोषण कर। इसलिए कहना है कि देखो, जो प्रकाशमान है वह प्रत्यक्ष और चेतनी है, वह जड़ कैसे हो सकता है, और उसका वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। यहां अगले पृष्ठ में वास्तव में 15वें पृष्ठ में जो 3 पंक्ति के बाद लाइन डाल, जो मोटे लाइन डालते हैं ना टीका टिप्पण अलग करने के लिए, मूल और टीका को, वह लाइन लगा दो।
उत्तर में कहता है ना, वह है उत्तर में कहता है कि आकाश की चिंता उपाधि कल्पित नहीं है ना ये लाइन 15वें पृष्ठ में ऊपर से तीसरी। उसका नीचे लाइन डाल दो, वो मूल है वो। हाँ लंबी लाइन जैसे मोटे मोटे ये नहीं डाला पीछे पृष्ठ में टिप्पण वाला करने के लिए, ये टिप्पण की व्याख्या हिंदी है वो वहां। अब अन्वय करोगे ना, देखो यहां नीचे हिंदी में क्या थी, सदसत एवं कोई नित्य, कोई नाशवान, कोई भिन्न, तो कोई अभिन्न, ऐसे टिप्पण अन्वय होगा वहां। और उसके बाद में जो अभी मैं पढ़ के समाप्त जहां किए टिप्पण को, प्रकाश और चेतनी है जड़ कैसे, यहां फिर एक लाइन डाल दो लंबी, जहां संतोष शुरू हो रहा है परमार्थ दृष्टि। ये वास्तव में ये पूरा अगले पृष्ठ का टिप्पण है। हाँ आगे का पीछे आ गया है, सब गड़बड़ छपा हुआ है यहां। पूरा लाइन लंबी लगा दो और वह 1 नंबर लिख दो और ये भी संकेत कर दो ये अगले पृष्ठ 16 पृष्ठ का टिप्पण है। 16वीं पृष्ठ में पहले ही प्रघटक का अंत में 1 नंबर लिख लेने वाला हो तो देखी जाती है, मिला पहला पैरा, देखी जाती है, उसके आगे 1 नंबर ना हो तो लिख लेना 1 नंबर। और वो ये पीछे पृष्ठ में आगे ये कि यहाँ पूरा संस्कृत टिप्पण जो है, संस्कृत में टिप्पणी पूरा का पूरा, तो ये वहां आ जाना चाहिए। ये इस प्रकार से परमार्थ दृष्टिया तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, चेतन ही है, वही शिव है, वही परम शिव कहा जाता है। और आभास दृष्टिया शिव शक्ति आदि सामरस्यता लेकर विषमता आदि तो जगत की उत्पत्ति 36 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं। ये 36 तत्व पूरा आभासी है, जो विश्वातीत है, विश्वोत्तीर्ण शब्द प्रयोग करते हैं लोग, विश्वातीत कहो या विश्वोत्तीर्ण है, वो परमशिव है, वो पूर्ण ब्रह्म ही है, पूर्ण चेतन है। वो जो क्या है इस 36 से परे तत्वातीत कहा जाए, और ये 36 उसके तत्व आभास होता है। तो विश्वातीत तो परमशिव को कह रहे हैं। हाँ परमशिव, और विश्वोत्तीर्ण को तत्व को कह रहे हैं। वही परमशिव ही तत्व है, पूर्ण वास्तविक तत्व है। उसको विश्वोत्तीर्ण कहो, उसको परमशिव कहो, नाम कुछ भी दो, तत्वातीत कहो, क्योंकि तत्वों के अंतर्गत नहीं ना, वो 36 से बाहर है, वो अधिष्ठान है। ये 36 की कल्पना जिस अधिष्ठान में उसी का नाम परमशिव है, उसको विश्वोत्तीर्ण कहते हैं, तत्वातीत कहते हैं, अनेक नाम से उसको पुकारा जाता है, पूर्ण कहते हैं उसको, पूर्ण शिव, ऐसे भी कई जगह लिखा हुआ है। मतलब पूर्णहीन तत्व में भाषित हो रहा है। हाँ अब आइए, वो जो असंख्य शक्ति शिव की 5 मुख्य शक्तियां मानी जाती है, शिव की जो शक्ति है, जो सामरस्य अवस्था में जो विषम भाव को प्राप्त करने, उस शक्ति के 5 रूप से मानी गई है। शिव की जो शक्ति है, जिसको वो लोग स्वाभाविकी स्वातंत्र की बोलो, कोई शिव बोलते शब्दावली से, वह शक्ति 5 है, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। पहले भी कहा था एक बार, और उसको भी थोड़ा विस्तार से यहां समझ लें। चित्त शक्ति उपयुक्त प्रकार से विश्व रूप में स्फुरता, विश्व रूप में जो स्फुरण हो रहा है, एक तरह स्फुरण का नाम ही चित्त शक्ति है। इस रूप से जो भाषित हो रहा है, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान, जो भाषित ज्ञान 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 जो हो रहा है, ज्ञानाकार है ना, जो भाषित होना है, यही चित्त शक्ति का है। और आत्मा की प्रकाश रूपता अपनी विमर्श रूपता से अनुप्राणित होकर के, अपने प्रकाश रूपता शिव और विमर्श रूपता शक्ति, इन दोनों से परस्पर अनुप्राणित हो जाए, तब एक आनंद अनुभव होगा। और जैसे अग्नि और उसकी दाहता के कारण से जलना रूपी आपको अनुभव में आएगा। अग्नि की दाह को तो प्रतिबंधित हो जाए तो जलाएगा नहीं ना, जब वो अनुविध रहेगा तब जलाएगा वो। उसे यहां पर एक आनंद का अनुभव होगा। प्रकाश रूपता विशिष्ट विमर्श रूपता के कारण से एक आनंद अनुभव जो होता है, उसको आनंद शक्ति कहते हैं। और ये जो आनंद शक्ति के बारे में अगला टिप्पण नंबर 1, देखिए यहां भी 1 नंबर तो दिया है इन्होंने इस प्रकटक का, उसका आनंद है,
प्रतीति ही उसका आनंद है। वो 1 नंबर टिप्पण कहाँ है, अगले पृष्ठ में छाप दिया। सूक्ष्म शक्ति तृतय सामरस्येन वर्धते चिद्रूपाह्लाद परमो निर्विभाग परस्तदा। कहते कि देखो वह विमर्श जो आपको अनुभव में आता है किस प्रकार से आ रहा है, तो उसके सुसूक्ष्म शक्ति तृतय, जो उत्तरवर्ती 3 शक्तियां कौन, इच्छा ज्ञान और क्रिया, ये तीनों कैसी हैं, सूक्ष्म रूप में है, जिसमें अभी व्यक्त नहीं हुए हैं, अभी व्यक्त नहीं हुए हैं। सामरस्य न वर्तते, ये तीनों सुसूक्ष्मतया तृतये न, जो 3 प्रकार से सामरस्य रूप में अभिव्यक्त होकर के विशिष्ट रूपता को धारण नहीं किया है, सामरस्य विद्यमान है। चित्त रूप आह्लाद परमो, वही चित्त की आह्लाद आनंद रूपता, परम आनंद रूपता, जिसमें वास्तव में क्यों परमानंद है वो, क्योंकि अभी उसमें विभाग ही ज्ञान इच्छा क्रिया का विभाग नहीं हुआ। ज्ञान इच्छा क्रिया के विभाग होने से क्या होता है, फिर आनंद घटते जाएगा। ये आनंद मीमांसा तो प्रसाद आनंद मीमांसा है, सौगुणा 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 गिनाएंगे। सामरस्यतावस्था में पूर्ण परमानंद है, इसलिए परमो आह्लाद निर्विभाग परस्तदा, तब जाकर वह विभाग रहित परम जो पर आनंद है उसका अनुभव में आता है। हाँ, चिद विलास भी करते। ऊपर इसलिए देखो 17 प्रश्न, चिदंश शिव भाव है, आनंद अंश शक्ति भाव है। चित्त प्रकाश और आनंद विमर्श है का सामरस्य ही परम भाव है। इस परम भाव को ही शैवागम में परा संवित या परम शिव कहा जाता है, वही तत्वातीत है, इसका अधिष्ठान। ये जो हम चित्त और आनंद अनुभव कर रहे हैं, इसका अधिष्ठान रूपा जो है, वास्तव उसको चित्त से भी नहीं कह सकते, आनंद से भी नहीं कह सकते, वो शब्द ही नहीं बोल सकते। यही ब्रह्म वेदांति भी कहता है सच्चिदानंद हम जो कह रहे हैं वो केवल व्यावर्तन करने के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में शब्द प्रयोग होता ही नहीं। इसको वही उन्होंने लिया है, फर्क कुछ नहीं यहाँ पर। तो इच्छा ज्ञान और क्रिया प्रकाश विमर्श से कि इस सामरस्य में इच्छा ज्ञान क्रिया की शक्तियां मयूरांड के रस में उसके वैचित्र्य पूर्ण अंग प्रत्यंगोद्भावक शक्तियों की भांति पूर्ण समरसीभूत होती है, और इस शक्ति सामरस्य में पूर्ण निर्विभागता रहती है, जैसा कि शिव दृष्टि में कहा गया। शिव दृष्टि का श्लोक थी 1.4, वही वहां पर 1 नंबर टिप्पण है, इधर भी 1 नंबर टिप्पण है, दोनों पृष्ठ में एक ही चीज को कथन किया जा रहा है।